नमस्कार। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत कुछ यूनिक क्वेश्चन है, जैसे बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, टेट, सुपर टेट, एसएससी। इसमें पहला प्रश्न है, 141 पेन बेचने पर रामू को 9 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? इसमें 141 पेन बेचने पर रामू को 9 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक पेन का हम विक्रय मूल्य मान लें 1 रुपये, तो 141 का 141 रुपये हो जाएगा और 9 पेन का 9 रुपये हो जाएगा। अब इसमें हानि हुई है तो 9 रुपया इसमें जोड़ देंगे, 150 हो जाएगा, और जो हानि हुई है 9/150 गुणे 100 कर देंगे, हो जाएगा इस तरह से प्रश्न। तो एक पेन का मान लेंगे, तो माना एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लें, 141 पेन, 141 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा रुपया 141 हो जाएगा, और 9 पेन विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। हानि जो है वो है 9 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर, इतना बराबर हो रही है, तो इसका मतलब कि ₹9। अब जो है ये 9 रुपये हानि हो रही है, ये आपका विक्रय मूल्य इतना है 41, तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा ये 141 और उसमें 9 जोड़ देंगे, 150, यानी 141 का क्रय मूल्य, 141 पेन का क्रय मूल्य है 150 रुपये। अब ये हानि हो रही है क्योंकि 150 में खरीदा था और 141 में ही बेचना पड़ा, तो 9 रुपये की हानि हो गई। हानि जो है 9 रुपये है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा आपका ये हानि गुणे 100, यानी 9 हानि 9 रुपये है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य जो है 150, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, इसको कट करेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी 9 गुणे 2 बटा 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 6% हानि हुई। इस तरह से ये विकल्प सी वाला सही होगा। हाँ, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है। तो ये इसमें अंकित मूल्य का 64% क्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य हम पहले मान लें कि 100 रुपये है, 100 का 64 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य, और खरीद में 12% की छूट देना, यानी अंकित मूल्य पे ही 12% छूट दे करके वो कर रहा है, तो इसका मतलब 88% मिल जाएगा, 88 रुपये बेच रहा है, 88 में 64 घटा देंगे, जो आएगा वो लाभ हो जाएगा, फिर लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो इस तरह से अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है मान लें, अंकित मूल्य 100, ये मान लिया आपने, माना। अब इसमें 100 का 64% क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपये अंकित का 64%, 64 बटा 100, 64% 64 बटा 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 64 रुपये, रुपये 64, ये 64 हो जाएगा। अब 100 रुपये पे ही 12% छूट दे करके बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका अंकित मूल्य जो 100 रुपया है उसी पे 12% छूट, तो 12% छूट दे रहा है, इसका मतलब 88% पे ही बेच रहा है, तो 88%, तो 88 बटा 100, क्योंकि 12% छूट है, 12%
छूट का मतलब ये 100 माइनस 12 कर देंगे तो बराबर 88% ये आ जाएगा, 88%। तो 88% ये कर रहे हैं, यानी कि ये 88 रुपया में वो बेच रहा है, 88 रुपये में बेच रहा है। क्रय मूल्य का लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये 88 में से घटा देंगे, 88 में से 64 घटा देंगे, विक्रय मूल्य है, तो आ जाएगा आपका 4 8 में से गया 2 24। अब लाभ प्रतिशत बता देंगे, लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ कितना हुआ है 24 लाभ गुणे 100, लाभ ये 24 रुपये लाभ, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना था 64 कर देंगे। अब इसको काटेंगे 8 3 24 8 64, ये 300 बटा 8 करेंगे, 300 बटा 8, तो ये हो जाएगा 300 बटा 8 करेंगे, 8 3 24 36 6 बचा 0 उतारेंगे, 8 7 56 60 हुए, तो 4 बचा और 8 बचे 10 गुण बढ़ा देंगे, 8 बचे 40, तो 37.5%। इस तरह से ये आंसर ये डी वाला सही है। हाँ देखेंगे तीसरा प्रश्न, 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए तथा रुपये 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ है। अब ऐसा करेंगे, इसमें 100 संतरे का 400 रुपये, तो एक संतरे का 100 जो 404 रुपये आ जाएगा, और प्रति दर्जन 12 यानी एक दर्जन में 12, तो 12 का 60 रुपये, तो एक का 12 बचे 60 5 रुपये, तो ये 4 में खरीदा गया 5 में बेचा गया, तो इस तरह से ये एक का लाभ हो जाएगा, 1/4 गुणे 100 कर देंगे 25 आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ये 100 संतरे का क्रय मूल्य, 100 संतरे का क्रय मूल्य 400, तो एक संतरे का हम निकाल, एक संतरे का 400 बटा 100 कर देंगे तो 4 रुपये आ जाएगा, रुपये 4, और कह रहा है कि 60 प्रति दर्जन की दर से बेचा गया, तो प्रति दर्जन यानी एक दर्जन 12 हो जाएगा, 60 रुपये में बेचा गया, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका ये 60 रुपये, 60 बटे 12 बचे 60 रुपये 5। अब 4 रुपये में एक संतरा खरीदा जा रहा है और 5 में बेचा जा रहा है, तो लाभ हो जाएगा एक संतरे का लाभ बराबर 5 माइनस 4, यानी विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य 4, तो बराबर 1 रुपये, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत एक लाभ 1 है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना 4, तो 25 चौका 100 यानी ये हो गया 25। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा सी वाला, मतलब कितना प्रतिशत लाभ हुआ 25%, ये आंसर हो जाएगा। हाँ चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो लागत मूल्य मान लिया, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, तो वस्तु का लागत मूल्य कोई मान लें, तो उसका मान लेंगे x मान लेंगे, x का कितने में बेच रहा है 25% लाभ कमाता है, 125 पर x का 125 बटा 100, और ये जो ये चीज बराबर होगी 500 की छूट दे रहा है, तो 500 100 में से 5 घटाएंगे 95% तो बेच रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, आ जाएगा उसका मान, लागत मूल्य का मान आ जाएगा। तो मान लेंगे कि माना लागत मूल्य अब 5% की छूट देता है, पहले ये देख लें कि तो 125% लाभ पे करता है,
तो x यानी 25% लाभ, 25% लाभ। इसका मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x गुणे 125, 25% लाभ पे बेचने का मतलब 125/100, ये हो गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य 500, दुकानदार 5% की छूट दे करके बेचता है। अंकित मूल्य जो है वो अंकित मूल्य 500 है, छूट है 5%, तो इसका मतलब 100 माइनस 5% करेंगे बराबर आ जाएगा 95%। 95% में वो बेच रहा है अंकित मूल्य का। तो इसका मतलब कि 500, अब विक्रय मूल्य इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य पर 95% पे बेच रहा है, तो इसका मतलब कि 500 गुणे 95/100, ये विक्रय मूल्य इसके हिसाब से 95/100। अब ये दोनों चीज आपस में बराबर होंगी, ये और ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा, तो लागत मूल्य आ जाएगा, वो है x गुणे 100। अब प्रश्नानुसार समझ लीजिए कि ये हो जाएगा आपका x गुणे 125/100 बराबर हो जाएगा 500 गुणे 95/100। ये देखिए इधर ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये करें तो हो जाएगा 25 × 125 और 25 से होगा 100, तो इस तरीके से। और x बराबर ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 गुणे 95 गुणे 4, 5 नीचे चला जाएगा बटा 5, तो ये कट गया 5, ये आ जाएगा, गुणा कर देंगे 4 × 20, 0 2 4 9 36 2 38, इतने रुपए। इसका मतलब कि ये लागत मूल्य जो है ये 380 रुपये, इसका मतलब कि विकल्प सी वाला सही है, 380 विकल्प सी सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।